भगवान बुद्ध को, सम्यक संबुद्ध को तथागत क्यों कहा जाता था? आइए इस बात को हम जानते हैं इस वक्तव्य के माध्यम से। महाकारुणिक भगवान सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व भारत रत्न, जिन्होंने वक्त के सांचे में ढलने की बजाय वक्त को ही अपने सांचे में ढाल दिया, ऐसा महाविलक्षण प्रतिभावान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हमारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, हमारे पूज्य वंदनीय भिक्षुगण, पूज्य भदंत प्रज्ञा बोधि जी, उनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन। तथागत, तथागत का अर्थ होता है कि जो तथता के सहारे सहारे गमन करता है। तथ्य अर्थात सत्य का गहरा स्वरूप, जो तथ्य के सहारे सहारे जो गमन करता है उसे कहते हैं तथागत। तो आइए हम जानते हैं कि तथ्य क्या होता है। आज तक हमने सत्य के बारे में तो सुना था, लेकिन तथ्य क्या होता है? जब भी कोई शब्द का आविष्कार होता है तो वो ऐसे ही कोई शब्द का आविष्कार नहीं होता है। हर एक शब्द के पीछे कोई अनूठी बात छुपी हुई होती है, कोई अनूठा अर्थ, कोई अनूठा तात्पर्य छुपा हुआ होता है। सत्य और तथ्य में एक मार्मिक, एक गर्भित भेद होता है। तथ्य का अर्थ गहरे सत्य से है। तथ्य का अर्थ, उसका तात्पर्य, उसका कहने का अर्थ रहस्योद्घोष से है। किसी भी बात को, किसी भी विषय वस्तु को जब भी हम गहराई से जानते हैं तो उसे तथ्य कहा जाता है। तथ्य हमेशा गहराई और गहराई और गहराई में निवास करता है। जैसे कि हम समाज में देखते हैं कि बहुत जगह हमने सुना होगा, ऐसा वाक्य सुना होगा कहीं पर कि बात में कुछ तथ्य है। कहने का अर्थ कि बात के भीतर, विषय के भीतर, घटना के भीतर कुछ गहराई में तथ्य छुपा हुआ है। तो कहने का अर्थ यह होता था कि जो तथ्य होता है वो गहराई में छुपा हुआ होता है। तथ्य हमेशा कारणों में निवास करता है। उसे, इस बात को एक छोटे से दृष्टांत से समझते हैं। जैसे कि एक प्याज है, तो प्याज का जो ऊपर का छिलका है वो सत्य तो है, लेकिन वो तथ्य नहीं है। तथ्य, थोड़ा सा तथ्य उसके दूसरे छिलके में छुपा हुआ है। वो भी थोड़ा ज़्यादा सत्य है, थोड़ा कम तथ्य है। उससे और ज़्यादा तथ्य तीसरे छिलके में छुपा हुआ है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो जैसे जैसे प्याज के छिलके को हम निकालते हैं तो और भी ज़्यादा गहराई में से तथ्य बाहर आता है।
हर एक छिलके के पीछे एक बड़ा तथ्य छुपा हुआ होता है। और गहराई में जाते हैं, प्याज के हर एक छिलके को हम अनावृत कर देते हैं, हर एक छिलके को निकाल कर रख देते हैं, तो आखिर में जो बचता है वो पूर्णतः तथ्य होता है, वो 100% तथ्य होता है। तो हमने छिलके के भीतर हमारा हाथ ने किस तरह से गमन किया, हम चले सो तथ्य के सहारे 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 चले। प्याज का प्रथम छिलका सत्य था, वो झूठ नहीं था, सत्य तो था, लेकिन दूसरा छिलका तथ्य था, उसमें तथ्य की एक झलक थी। 2%, 5%, 10%। हम रुके नहीं और भी आगे बढ़े, हम चलते गए, प्याज के भीतर चलते गए और भी हमने सत्य के छिलके को तोड़कर हमने तथ्य को जाना। जानते जानते अंत में जो बचता है वो तथ्य होता है। क्या बचता है? प्याज के छिलके के अंत में कुछ भी तो नहीं बचता है। भगवान बुद्ध इसी आधार पर हमेशा जानते हैं। वो किसी भी बात को उन्होंने तथ्य के आधार पर गमन किया। क्या थी वो प्याज और प्याज के छिलके? जैसे कि केले का पेड़ होता है, उसका मुख्य डाली होती है, थड़ होता है। उसके अगर उसकी शाखा को हम छीलते हैं, उसके एक एक परतों को हम खोलते जाते हैं, तो जो पहली परत है वो सत्य तो है, लेकिन वो तथ्य नहीं है। तथ्य थोड़ा सा तथ्य, थोड़े से तथ्य की झलक दूसरी परत में निवास करती है। हम अगर और भी आगे जाते हैं, हम तीसरी परत को खोलते हैं तो और भी गहरा तथ्य है, तथ्य की मात्रा और भी बढ़ जाती है। तीसरी परत, चौथी परत, पांचवी परत, ऐसा खोलते खोलते अंत में जो बचता है वो पूर्णतः 100% तथ्य होता है। और वो तथ्य के सहारे सहारे भगवान बुद्ध चले थे। हमने कैसे गमन किया? हमने एक के बाद एक परत को, केले की परत को हम खोलते गए। केले की मुख्य ब्रांच, मुख्य डाली की परत को हम खोलते गए और उसके भीतर के तथ्य को हमने जाना, तो हम तथाकारी हुए, तथावादी हुए। भगवान बुद्ध बस इसी तरह से किसी भी विषय वस्तु को लेकर गमन करते थे। वो कारणों के भीतर भीतर और भीतर वो जाते थे। इसीलिए जब पहली बार सारिपुत्र अश्वजित को मिलता है तो अश्वजित सारिपुत्र को क्या कहा था कि हे धम्मा हेतु पब्भवा, हे धम्मा हेतु पब्भवा, तेसं हेतु तथागतम आह, तेसंज एवं निरोधोच एवं वादी महासमणो। तथागत हर चीज़ का, हर धर्म का एक कारण होता है और उस कारण का, उस धर्म का निरोध भी होता है। तो भगवान बुद्ध कारणों की बात करते हैं, कारणों के भीतर जाकर महाकारण की बात और उसका निरोध का मार्ग बताते हैं। तो इसी तरह से भगवान बुद्ध
कारण के भीतर गमन करते थे। इस मायने से भगवान बुद्ध तथागत कहलाए गए। वो तथ्य के सहारे 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 गमन करते थे। उन्होंने इस बात पर बड़ा ही जोर दिया कि ये संसार दुखमय है। अगर कोई भी इंसान इस बात को अच्छी तरह से समझ जाता है कि ये जो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है, ये चार बातों को कोई भी आदमी अगर अच्छी तरह से भावित कर लेता है, अच्छी तरह से 12 प्रकार से जान लेता है, तो उसे तथागत कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने इस दुख आर्य सत्य को 12 प्रकार से जान लिया था। कैसे जाना था? भगवान बुद्ध जो केले के पेड़ का जो मुख्य डाली है, उसकी ऊपरी परत के सहारे नहीं चले थे। भगवान बुद्ध दूसरी परत को देखा था, तीसरी परत को देख लिया, चौथी परत को देख लिया। भगवान बुद्ध सत्य के सहारे नहीं चले थे, भगवान बुद्ध तथ्य के सहारे चले थे। और भी गहराई में गए, और भी गहराई में गए, और भी गहराई में गए। तथ्य हमेशा गहराई में छुपा हुआ होता है। भगवान बुद्ध तथ्य के सहारे चले थे, तथता के सहारे चले थे। इस मायने से भगवान बुद्ध को तथागत कहा गया था। उन्होंने सिर्फ दुख, जन्म दुख है, जीवन दुख है, वृद्धावस्था दुख है, व्याधि दुख है, मृत्यु दुख है, इस बात को ऊपर से नहीं देखा था। भगवान बुद्ध बहुत ही गहराई में जाकर उन्होंने दूसरे की दृष्टि से भी देखा था, चिंतनमय प्रज्ञा से भी देखा था, श्रुतमय प्रज्ञा से भी देखा था और अपने अनुभव के आधार पर भी देखा था। हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से उन्होंने दुख आर्य सत्य को देखा था। याद रहे, किसी भी बात को, किसी भी विषय वस्तु को, सत्यता को, उसकी तथ्यता को जानने के लिए इसको विविध दृष्टिकोण से जानना पड़ता है। उसको विविध दृष्टिकोण के ऊपर खड़ा रह के देखना पड़ता है। मछली कभी समंदर को नहीं जान सकती, क्योंकि मछली समंदर को बाहर रहकर कभी देख नहीं सकती। जैसे ही वो समंदर से बाहर रहकर देखने की अगर चेष्टा करती है तो उसके लिए वो जोखिम कारक बन जाती है, उसके जीवन पर आपत्ति आ जाती है। अगर मछली को समुद्र को समझना है तो उसे बाहर से भी देखना पड़ेगा, दूर से भी समंदर को देखना पड़ेगा। तो किसी भी विषय वस्तु को देखने के लिए, समझने के लिए, उससे परिपूर्ण रूप से जानने के लिए उसे विविध दृष्टिकोण से देखने की बहुत आवश्यकता होती है। किसी भी विषय वस्तु को मैक्सिमाइज करके देखना पड़ता है, उसी विषय वस्तु को मिनिमाइज करके देखना पड़ता है, माइक्रोमाइज करके देखना पड़ता है, वस्तु के भीतर जाकर देखना पड़ता है, वस्तु से दूर रहकर देखना पड़ता है। तभी जाके किसी भी वस्तु के, किसी भी विषय वस्तु की तथ्यता को आदमी जान पाता है। तो भगवान बुद्ध ने, भगवान सम्यक संबुद्ध ने किसी भी विषय वस्तु को दुख नाम के
आर्य सत्य को, दुख समुदय नाम के आर्य सत्य को, दुख निरोध को, दुख निरोध गामिनी पटिपदा को इस तरह से हर दृष्टिकोण से देखा था, हर एंगल से देखा था। इसीलिए भगवान बुद्ध को तथ्य के सहारे सहारे गमन करता, इस कारण से भगवान बुद्ध को तथागत कहा जाता था। तो आज के दिन बस इतना ही। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने, सब भागीदार बने। साधु साधु साधु।